जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. ताड़ साहब, दो तीन आज इश्यूज हैं। एक तो हमारे वो एक जज साहब हैं, उनके बेटे ने कुछ बच्चियों को कुचल दिया, उनको भी सुना माफ कर दिया गया है। ये क्या पाकिस्तान में कल्चर है? और दूसरा, एक पाकिस्तान में यूट्यूबर है डकी भाई, उसको जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो एफआईए और साइबर क्राइम ने जिस तरह उसको लूटा और उसके साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई 100 दिन के हवाले से, उस पर भी बात करना चाहता हूँ। पुतिन साहब, तार साहब रशिया गए हुए थे पिछले हफ्ते और वहां पे बड़ा कुछ हुआ है। और फील्ड मार्शल साहब ने भी कल चार्ज प्रॉपर ले लिया है, उनका भी वो हो गया है। कैसे देखते हैं तार साहब इन डेवलपमेंट्स को? चिमा साहब, मैं दो तीन चीजों को सामने आपके रखना चाहूंगा बिलखसूस। जो डकी भाई उनका नाम है, यूट्यूबर जिनका कल उन्होंने अपना 1 घंटे का यूट्यूब के ऊपर अपना प्रोग्राम डाला, जिसको 10 मिलियन लोगों ने एक दिन में व्यू किया। और मुझे आज उसका फीडबैक कई दोस्तों से पूछा है। वो देखने वाला उनका प्रोग्राम है जिसमें बड़ी दुनिया उसको देख के ऑलमोस्ट रोई है कि व्हाट इज गोइंग ऑन। और साथ ही मैंने इसको ट्वीट भी किया था। एक प्रिविलेज क्लास है, उनका बच्चा 16 साल का, एक हाई कोर्ट के जज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं क्वेटा से। उनका बच्चा 16 साल का था और उसने लैंड क्रूजर गाड़ी V8 के ऊपर शार दस्तूर, पाकिस्तान के अंदर एक सड़क का नाम है जहां जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग भी है, जिसके ऊपर असेंबली भी मौजूद है, जिसके ऊपर आपका फॉरेन ऑफिस भी मौजूद है। उस सड़क के ऊपर वो इंस्टाग्राम बनाता उसने 2 बच्चियों को नीचे दे के मार दिया। और 48 घंटे के अंदर एक खातून जज है कुंडी, उन्होंने उनकी जमानत लेके घर भेज दी 48 आवर्स के। इतना स्पीडी इंसाफ दिया। और फिर खासकर ये जो डकी भाई है, उसके बाद बताना ये चाहूंगा, डकी भाई को सामने खड़े करके थप्पड़ मारे गए, उनको गालियां मां बहन की दी गई। 9 करोड़ रुपया उनसे छीना गया है, 3 लाख कुछ डॉलर उनसे लिए गए। कसूर क्या है उस बंदे का? सिर्फ एक कसूर कि उस बंदे को पता चल गया था कि यूट्यूब जो है, यूट्यूब चैनल है, उसका एल्गोरिदम है, इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। उस बंदे की बदनसीबी थी। उसका बाप पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था या लेक्चरर था, और उसको आपका कोई भी उसको ब्रिटिश एजेंट जानने वाला नहीं था। ये उस बंदे का कसूर। इतला नर्ज करना चाहूंगा, 2 चीजें बताना चाहूंगा। काश मैं नहीं समझता, मुझे नहीं उम्मीद कि मेरा ये यूट्यूब या चीमा साहब कोई अहले इक़्तिदार देखते होंगे, कोई भी सेंसिटिव पाकिस्तानी इसको देखते होंगे। अगर देखते हो तो उनके लिए इतला अर्ज करना चाहूंगा। 2 चीजें इसके बाद बताना चाहूंगा। मैं खुद इन्हीं हालात की वजह से भागा था पाकिस्तान से। मैं अक्सर ये लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, जान बचा के भागा था। आज भी 7 लाख माओ के बच्चे हर साल भाग रहे हैं पाकिस्तान से जान बचा के। और उन ब्रिटिश एजेंटों को यह बताना चाहता हूं कि यूएई, दुबई ने एक प्रोग्राम शुरू कर रखा है, बिल्कुल उसको कहा जाता है इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम। जिनकी सर्टेन व्यूअरशिप हो, उनको रेजिडेंसी दी जाती है यूएई की, उनको पैसे लोन दिए जाते हैं वहां सेटअप बनाने के लिए। ठीक। और चीमा साहब, 3 चीजें कल्चर आपके सामने रखना चाहूंगा कि 7 लाख बच्चा मेरी तरह का क्यों भाग रहा है। और अनस्किल, मैं खुद अनस्किल लेबर था चीमा साहब। मेरी लॉ की डिग्री की यहां कोई वैल्यू नहीं थी। मेरी लॉ की डिग्री की पाकिस्तान में कोई वैल्यू नहीं, यहां क्या वैल्यू होनी। तो वहां हमने गाइडें पढ़ के लॉ किया होता है। मैंने आपको बताया था, गाइडें पढ़ के आपके सिविल जज बनते हैं, गाइडें पढ़ के हाईकोर्ट के जज बनते हैं, और गाइडें पढ़ के सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। और पाकिस्तान के जितनी करप्शन की बात की जाए, मैं नहीं कहूंगा, IMF ने आपकी जुडिशरी को तीसरा सबसे करप्ट तरीन डिपार्टमेंट करार IMF ने दिया है, जिनके पैसे पे आप सांसें ले रहे हैं। दूसरा, चीमा साहब, 2 चीजें बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर 7 लाख बच्चा क्यों भागता है। सबसे पहले मुशर्रफ दौर के अंदर जब इन्वेस्टर्स को बुलाया जाता था पाकिस्तान में, तो एक जापानीज किसी बड़ी फर्म का बंदा आया कराची में, और आपका जो मिनिस्टर था फॉरेन इन्वेस्टर लाने वाला, उसके सामने जब बैठा तो उस जापानीज ने एक क्वेश्चन किया। उसने कहा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी लोग पैसा कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे,
तो उसने कहा कि अगर पाकिस्तानी बाहर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप मेरे जैसे बंदों को क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आपके पैसा इन्वेस्ट किया जाए। अब मैं आगे तीन आपके मेजर इश्यूज जो है आज आपको बताना चाहूंगा चीमा साहब के, आपके कल्चर के तीन मेजर प्रॉब्लम क्या है। और इससे पहले भी ये बल्कि बताना चाहूंगा कि चीमा साहब ये जो जुडिशरी की हालत है, जो डक्की भाई बता रहे हैं अपनी कामयाबी के ऊपर वो रो रहे हैं, सितम जरीफी कर रहे हैं। आज आपको ये इतला नज करना चाहूंगा कि जापान के अंदर जब जेनजी सड़कों पे निकली थी, वो भी इसी वजह से निकली थी कि जजों के, करप्ट जजों के बच्चे रोलेक्स की घड़ियां दिखाते थे इंस्टाग्राम पे, जो इनका बच्चा भी बना रहा था। और वहां पे जुडिशरी, करप्ट जुडिशरी के लोग जो थे अपनी गाड़ियों की नुमाइश करते थे। दैट वाज द रीजन जेनजी ने 350 बच्चा मारा गया था नेपाल में। सड़कों पे आके अगलों ने कुर्बानी दी थी 350 बच्चों ने। उन्होंने कहा था वी विल नॉट एक्सेप्ट इट, नॉट एक्सेप्ट इट। और ये आपके भी, मैं जिस तरह कहते हैं चीमा साहब, पुराने दौर के अंदर ना कान जमीन पे लगा के सुना जाता था लश्कर कितना है। आपके ब्रिटिश एजेंटों को ये मैं कहना चाहता हूं कि कान जमीन पे रख लो, ये घरों में घुस के। और चीमा साहब आज तक आपने शायद देखा कि नहीं देखा, नेपाल में मिनिस्टरों को मैंने देखा था कपड़े फटे थे तो जमीन पे बैठ के लोगों से मिलते करते, जान बचाई लोगों ने इस तरह से मारते थे पत्थर, लोगों ने मारा नहीं गोलियों से, पत्थर ठुड्डे और मारे जेनजी ने। चीमा साहब डक्की भाई की ये जो 1 घंटे की वीडियो है वो आपके हर नेशनल आपके चैनल पे चलनी चाहिए, हर जगह। खासकर ये जो आपके सारे एमबीबीएस जो मुल्क चला रहे हैं कंट्री के, चीमा साहब सितम जरीफी है। मैं बल्कि अगला टॉपिक ये इस पे बात ये करना चाहूंगा, कहते हैं कि कौम का अखलाकी फैब्रिक खराब कर रहे थे, ये जुए की वेबसाइटों को प्रमोट कर रहे थे। वार्निंग दी जाती है इनको, थप्पड़ों से मारने से क्यों, पैसे उनसे क्यों लिए गए, वार्निंग देते हैं उनको कि भाई तुम अगली दफा करोगे तो हम ये तुम्हारे साथ करेंगे। उनसे पैसे क्यों वसूल किए गए। और इखलाकी फैब्रिक, चीमा साहब आप 1 मिनट के लिए जरा आंखें बंद करके सोचें, एक एमबीबीएस सीएसएस अफसर आपको कंट्री को किस तरह गवर्न कर सकता है। इस वक्त आपके सिर्फ 2 किस्म के लोग सीएसएस अफसर हैं आपके, या डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं। अब डॉक्टर जो है वो सर्जरी कर रहे हैं इस कंट्री की करप्शन के साथ, और दूसरे पाकिस्तान इंजीनियर जो है इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं कौम को। इन्हें क्या पता है। चीमा साहब मैंने ला किया, मुझे पता जूरिस्प्रूडेंस पहले दिन हमें क्या पढ़ाते थे, हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाए गए थे चीमा साहब। मैंने अमेरिका में आके लॉ फिर दोबारा किया, यहां पे सिर्फ अमेरिकन लॉ बताया गया था। पाकिस्तान जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल पेपर मैंने जब पास किया था तो 5 दुनिया की सुपर पावर्स के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे मैंने चीमा साहब। एक डॉक्टर जो जूरोलॉजी और बॉटनी पढ़ पढ़ के आता है, बायोलॉजी पढ़ पढ़ के, उसको क्या पता है कि मैंने कौम के साथ क्या करना है। और फिर लोअर मिडिल क्लास से आता है, सबसे पहले सजा किसको देता है, बिजनेसमैनों को सजा देता है, चौधरियों को सजा देता है, बदले लेता है उनसे। चीमा साहब मैं जो अगला इसमें 3 मेजर इशू आपके सोशल इश्यूज बताना चाहता हूं, जिसकी वजह से आपकी सोसाइटी आज बीमार है। सबसे पहले तो ये बताऊंगा आप एंटी बिजनेस है कि बिजनेस आपके जितने इस वक्त बिजनेस है सारे करप्ट हैं। अगर आप सक्सेसफुल बिजनेस होते हैं आपकी कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। आप जितने बिजनेसमैन हैं, आपकी मूवीज तक बनाई जाती हैं जिसमें बिजनेसमैन को विलन दिखाया जाता है। जो मिल का मजदूर होगा, अनपढ़ होगा, जो सक्सेसफुल नहीं होगा उसको हीरो बनाया जाता है, जो बिजनेसमैन होता है उसको विलन बनाया जाता है। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा। और दूसरा उसमें सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूंगा कि आप खुद पूरी की पूरी सोसाइटी बीमार है, एंटी लॉ है, एंटी प्रोग्रेस है। सबसे बड़ी मिसाल क्या है, अगले दिन आपकी पंजाब पुलिस ने इन्फोर्स करने की कोशिश की है, अंडर एज जो मोटरसाइकिल गाड़ियां चलाते थे उनको अरेस्ट करने की कोशिश की है, हाई कोर्ट ने कहा उनको अरेस्ट ना किया जाए। क्यों जी, क्यों ना अरेस्ट किया जाए। वो 16 साल का बच्चा है, उसने 2 बच्चियां मार दी। अगर उसको 2 चौक पीछे कोई पुलिस वाला पकड़ के अरेस्ट कर ले जा, आज 2 बच्चियों की जिंदगी बच जानी थी। हाई कोर्ट कहती है उन बच्चों को अरेस्ट ना करें जो अपनी जान से खेल रहे हैं, सोसाइटी की जान से खेल रहे हैं। एंटी लॉ सोसाइटी, एंटी प्रोग्रेस, एंटी बिजनेसमैन, सारी फॉर्च्यून 500 जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो चलेगी, यहां से निकल गई, क्योंकि आप इतने करप्ट हैं। आपने कभी उनको रोकने की कोशिश की है
किसी ने डायग्नोज करने की कोशिश की है कि सारी कंपनियां क्यों छोड़ के भाग रही हैं पाकिस्तान को? क्योंकि उनका जो कंपटीशन है वो टैक्स नहीं देता। जो बाहर की जो मल्टीनेशनल कंपनियां उनको पूरा टैक्स देना पड़ता है। आप सारे टैक्स चोरी करते हैं आप। मैं चीमा साहब खुद विटनेस हूं इस चीज का कि आप टैक्स देने जाए तो टैक्स वाले कहते हैं इतना टैक्स क्यों दे रहे हो यार, इतना मुकम्मा का कर लिया, दे तू रख ले दे सामने। एंटी सक्सेस। अब छोटी सी मैं मिसाल देना चाहता हूं। आप वो सोसाइटी, चीमा साहब दूसरी छोड़े, मेरी मिसाल सामने रख ले। चीमा साहब मैंने 18-18 घंटे काम करके यहाँ तरक्की की कोशिश की, फाइनेंशियली मैं तरक्की, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं, मेरी सोसाइटी मुझे क्या कहती है? पाकिस्तानी भाईजान कहते रहे ड्रग डीलर से, कहते रहे लॉटरी निकल आए से, कहते रहे प्यो का पैसा है। मेरे 18 घंटे का कोई क्रेडिट नहीं चीमा साहब, जेडे मैं सत्ते दिहाड़े कर रहा है। मेरे जिस्म खत्म हो गया। मैं आके लोकल सिस्टम को अपनी अनस्किल्ड लेबर से मैंने बीट किया, उसका कोई मैं मेरे उन मननी नहीं इस गल। वो कहते नहीं जी फराडी है, बहुत बड़ा ये झूठा है, फराडी है, वो छो जी, प्यो का पैसा है, ਇਹਦੀ लॉटरी निकली है, ड्रग डीलर से। चीमा साहब मैं पाकिस्तान जाता हूं, मैं कई दफा बैठता हूं, मैंने उनको कई दफा कहा कारोबार करो, नौकरियां ना करो, कहते सानू दस की करिए। मैं क्या सोसाइटी आप दस दी है सानू की चाहिए, तो इत्थे बह के वेखो बिजली नहीं लभ रही, सोलर बेच लो, बैटरियां बेच लो, इत्थे गोलियां चल रही हैं, सिक्योरिटी कंपनी बना लो। और नहीं जी तो पहले भी सारे कर रहे थे। मैं क्या तू केड़ा बिल गेट है, मैं तू कर लेनी है, पहले तू बिगिनर होना। मैं क्या बल्कि कंपटीशन हेल्दी होता है, फिगर आउट व्हाट हाउ कैन यू डू इट डिफरेंटली। नहीं, एक माइंड सेट चीमा साहब एक ऐसा है कि उसके तरफ नहीं जा रहा। मैं छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं, आप थे कहां और आज आप कहां हैं। चीमा साहब इस यहां पे एक कंपनी बीको थी, एक चौधरी लतीफ साहब आए थे बटाला इंडिया से, उनका 7,000 एम्प्लॉय था, बीको साइकिल कंपनी थी। चीमा साहब आपको ये गूगल करें, खासकर ये जो बच्चे के मेरे तो खैर खिलाफ जाते हैं ना, क्योंकि मैं अब कोशिश करता हूँ रियलिटी के आसपास रहूं। ये जिनों वाले बच्चे जो हैं, पीरों वाले, शुभ शुभ वाले, मुर्शद वाले बच्चे, इनको कहना चाहता हूं बेटे गूगल कर बेचा व्हाट वाज बीको। 7,000 एम्प्लॉय था बीको लतीफ साहब का। बीको साइकिल पर चुअन लाई आया था उनकी फैक्ट्री को देखने के लिए चाइना से कि साइकिल किस तरह बनते हैं। फिर भुट्टो ने उसको नेशनलाइज करके उसको पीको बना दिया था। पीको बटाला से आए थे वो इंडिया से, और वो लतीफ साहब जर्मनी में मरे थे, उनकी कब्र भी वही है। दिस इज व्हाट योर रियलिटी। चलो चीमा साहब दर हकीकत 7 लाख बच्चा जिस कंट्री का हर साल भागता हो, और डक्की भाई टीवी पे बैठ कर रोया, और आपका हर मिस्टर पतलू किधर है इस वक्त? आप सबसे ज्यादा पैसा बनाने वाला यूट्यूबर था मिस्टर पतलू, दुबई में बैठे। चीमा साहब आज आपके ये जो खासकर आवारा बच्चे हैं ना, आवारा ये लौंडे लपाड़े, इनको कहना चाहता हूं मिस्टर बीट इस वक्त, मिस्टर बीस्ट अमेरिका के अंदर नंबर 1 यूट्यूब का इस वक्त पैसे बना, $3 मिलियन दिन का बनाता है मिस्टर बीस्ट। तुम्हारी तो एक समय से बाहर है ना, तुम तो उर्दू में सारा दिन गालियां दोनों को देखते हो ना सारा दिन। तुम्हारे तो मुर्शद ने तुम्हें बताया ही नहीं ना कि अखलाक क्या चीज है, या इस इंटरनेट को इस्तेमाल किस तरह करना है। अल्गोरिथम के स्पेलिंग तुम्हें नहीं आते, इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। लेकिन चीमा साहब आज मैं दुख के साथ ये कहना चाहूंगा कि जो हकीकत सामने आई है, जिस तरीके से मिलिट्री इंटेलिजेंस का रोल उसने बताया, जिस तरीके से उसने एक बिग ब्रदर का एक रोल बताया, लेकिन जो आप बहुत स्लो चल रही है, बहुत स्लो चल रही है। और आपका माइंडसेट आज मैं बल्कि किस तरह बताऊं आपके कि आज धरना दिया जा चुका है, और एक सूबा जो है वो बिल्कुल तैयार है फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर अटैक करने के लिए, तैयारियां हैं। अगले दिन पेशावर में जो जलसा हुआ है, मेरा ख्याल में वो आपके पाकिस्तान की रियासत के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि आप बाहर से तो हमले करने के लिए तैयार हैं। आप बिल्कुल, आपके इस वक्त तालिबान जो है दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ डॉलर्स टू अटैक, दे आर गेटिंग लॉट ऑफ डॉलर्स। और चीमा साहब बिलखसूस बीबीसी ने और दूसरी कई जगहों ने भी बताया है कि अफगानिस्तान के पास कितना असला है और वो किस तरीके से तालिबान के पास पहुंच रहा है। और एक जो थ्रेट है आपके पास, जो आपके पड़ोस में, आप उनको ये भी पता है कि इंटरनल सपोर्ट है। पेशावर के जलसे को अगर ट्रांसलेट करके सुन लें तो लगता है कि वो जलसा भी काबुल के अंदर हुआ, पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ। जिस तरीके से उन्होंने बाहर निकल के चैलेंज किया है,
बाहर निकल कर चैलेंज किया और गलत करते रहे चैलेंज बार बार ये कहते हैं जी 19 ग्रेड का अफसर ने ये कहा है तो 22 ग्रेड को तो फैज हमीद तुम्हारे कौन से ग्रेड थे भाई? बाजवा साहब बाहर से आए थे, ऊपर से आए थे, तुम्हारे ही थे वो। साकिब निसार था तो वो तुम्हारे लिए फरिश्ता था वो। तुम भी तो यही कुछ हो। तुम कौन से मेरे मगज किसी और सिस्टम से आए? 2018 का इलेक्शन तुम्हें नहीं पता? जहांगीर तरीन की जिस तरह जहाजों में भर भर के लाता था लोगों को, तुम्हें पता नहीं? हर कंपनी का गंद तो तुम्हारी पार्टी के अंदर है। आज तुम कहते हो कि फिर ये हो गया वो हो गया, कहते कि वो तारड़ ने ये कह दिया, उसने सेनेटर ने ये कह दिया, फैसला। तुम क्या खुद भी तो देखो, क्या खुद भी तो देखो, खुद भी देखो। आज वो मैडम ने एक ने वो इनकी खान साहब की जो साली वो बाहर बैठी है मैडम भट्टू, उन्होंने कहा नहीं जी वो खान को कभी छोड़ के नहीं जाएगी, तो वो तो उसके साथ ही वो तो बनी गाला से खुद जेल चलेगी। ट्वीट किया उन्होंने। और यार 5 बच्चों के हस्बैंड को छोड़ के आ गई, इसको छोड़ने में कौन सी देर लगनी? वो केड़ी दोधी धोती पिछे छड़ आई है अपने 5 बच्चे, 3 बच्चे पुत्र 3 छड़ आई है, छड़ने लगे 5 मिनट लगने। कहती है जी कि मिडल में बात हो रही है चीमा साहब, इनके दरमियान में कई लोग सुलह सफाई करा के इस पेशकश कह रहे हैं, मिन्नते तरले अंडरग्राउंड मिन्नते तरले हो रहे हैं चीमा साहब कि इसको बीबी को बाहर जाने दिया जाए, बीबी कढ़ दो, बीबी उत्थे ਇਹਦੀ मां उत्थे बैठी है, अबू ज़बी उत्थे भेज दो, इन्हों उत्थे भेज दो, मिन्नता तरले अंदर हो रहे हैं। लेकिन ये कि चीमा साहब जो पेशावर वाला जलसा है उसको अगर देखा जाए तो लम्हा फिक्रिया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी, आपका क्या ख्याल है, आपके एम्बेसडरों ने उसको ट्रांसलेट करके साइफर नहीं भेजे होंगे अपने मुल्कों के अंदर कि यहाँ के हालात क्या है, यहाँ पे इन्वेस्टर आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, यहाँ पे कौन सा लावा पक रहा है इस वक्त? एक सूबा बिल्कुल तैयार है चीमा साहब। तालिबान को आपका क्या ख्याल है? तालिबान ने उसको पेशावर के जलसे की नहीं तकरीरें सुनी होंगी तालिबान ने कि हमारी कितनी सपोर्ट है वहां पे। लेकिन चीमा साहब इस तरह, मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, जिस तरह आप कंट्री चला रहे हैं इस तरह पाना का खोखा नहीं चल रहा। जज अपने कंट्रोल करो, खुदा दा ना जाए सियासी जज। और जजों से मेरी रिक्वेस्ट है यार, अपनी जाबों की रिस्पेक्ट करो। इखलाकन ही अपने बच्चे को तुम कम से कम कुछ 4 जेल रहने देता यार। तो आप सारा, वो मैडम कुंडी, मैं हैरान हूं यार किस तरीके से उसने उसके जमानत के मुचलके ले लिए कि दुनिया क्या कहेगी यार। दुनिया के लिए कुछ कर लेते यार। 48 घंटे के अंदर अंदर सिर्फ तुम्हारा ही एक बच्चा रह गया यार, डक्की किसी का बच्चा नहीं। और रजब बाटे जेड़ा वो भी नस गया। तो कसूर उनका ये कि उन्हें पता चल गया था यूट्यूब से पैसे किस तरह बनाने। असल गल है, हाँ? बर्दाश्त ही नहीं करते तारड़ साहब, इन्हें को वेखे ही नहीं जाता। सही कह रहे हो, बात तो सही है ना कि जज का बेटा 2 दिन में 48 घंटे 2 बंदे मार के बाहर। यार उसे किसी रेस्ट हाउस में बिठा देते, उसको किसी पुलिस के रेस्ट हाउस में बिठा देते, कहते यार कि बच्चा अभी जेल में ही है, और दुनिया के लिए कोई ड्रामा कर लेते। खुदा का नाम है, खुदा का नाम, दुनिया के लिए तमाशा कर लेते हैं। ट्रू। कि दुनिया क्या कहेगी। IMF पहले ही कह रही है कि तुम पाकिस्तान का 3rd करप्ट तरीन डिपार्टमेंट, उसके लिए शर्म कर लेते कि IMF क्या कहेगी। हमारे जैसे लोगों से यार लोग पूछते हैं कि यार दिस इज व्हाट योर कंट्री इज, व्हाट काइंड ऑफ कंट्री इज इट? कि 16 साल का बच्चा है, 2 बच्चियों मार के तीसरे दिन घर बैठा है 48 घंटे। तो बाप जज है, बाप है जिसने दुनिया को इंसाफ देना है। मैं खुदा दी कसम है, आई एम स्टिल नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट। कुछ तो यार कुछ तो करते कि दुनिया पाकिस्तान की इज्जत करती, तुम्हारे पासपोर्ट की इज्जत करती है, तुम्हें देख के खुश होती। चलो तुम स्वाय PTI के केसों के अलावा तुम्हारे पास है ही कुछ नहीं चाहिए। वो दर्द मरी जाते हो तुम, इश्क इमरानी के चले हो गए। पता नहीं, मेरी समझ तो बाहर है मतलब इस कौम का क्या, इसने कौम ने आगे 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 किस तरह जाना। दुनिया सिलिकॉन कल्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पता नहीं किस कितने जा रही। चीमा साहब मैं हैरान हूं, आपको पता है अमेज़न क्या कर रहा है? अमेज़न किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके जाबे फारग कर रहा है। चीमा साहब आपको पता ही नहीं कि दुनिया किस साइड पे जा रही, क्या कर रही है। चीमा साहब मैं बल्कि एक पूरा प्रोग्राम आपके साथ बैठ के करना चाहता हूं। मैंने अगले दिन वो पूरी रिपोर्ट पढ़ी है डोनाल्ड ट्रंप साहब की, जो अगली नई पॉलिसी उनकी आई है 33 पेजेस की, जिसमें उन्होंने अपना पूरा अमेरिका का फ्यूचर के बारे में उन्होंने बात कर ली। उन्होंने यूरोप को फारग कर दिया। चीमा साहब यूरोप फारग, नेटो का फारग है, उन्हें खलास शुगल तमाम।
सिर्फ आपने मानरो डॉक्टर हैं, तो उन्होंने हम आप अपनी तरक्की की तरफ तवज्जो देंगे, वी आर नॉट स्पेंडिंग एनी मनी ऑन। मैं बिल्कुल समझ गया हूं चीमा साहब, आपका जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मिडिल ईस्ट से भी हाथ धो दिए, साफ कर दिया उन्होंने, उन्हें क्या पाकिस्तानी लाया हो तो डिफेंड कर लेंगे, ठीक है अपनी फौज अपना आप डील करो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन, तेल से आगे जा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है, बल्कि हम पूरा प्रोग्राम इस पे करना चाहूंगा चीमा साहब किसी वक्त, तो जिस तरह जॉन एफ कैनेडी वाज द लास्ट प्रेसिडेंट जिसने कोशिश की थी रशिया से अपने हालात ठीक करने के, और उसने इजराइल से डिस्टेंस करने की कोशिश की थी, फिर उसके बाद जाहिर है उन्होंने बर्बाद दिया। आज भी ये दुनिया के अंदर सिलसिले इस तरह के हो रहे। एप्स्टीन फाइल्स यहाँ पे आपको पता होना चाहिए चीमा साहब, एप्स्टीन वाज नॉट वर्किंग फॉर मोसाद, वर्किंग विद मोसाद, ही वाज एजेंट ऑफ मोसाद, जिसके अंदर बिल क्लिंटन भी थे, जिसके अंदर आपके यहाँ पे पूरी साहब जो आपके इंडिया के यहाँ यूनाइटेड नेशंस के, वो भी उनका नाम भी एप्स्टीन फाइल में आ चुका है। कितने हाथ उनके लंबे चीमा साहब। बल्कि आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि इन्होंने जो अपनी अमेरिकन फोर्सेस भेजे इजराइल, वो उनके ऊपर भी वो सर्विलेंस कर रहे हैं, उनकी ऊपर वो जासूसी कर रहे हैं। बल्कि वहां पे जो उनका इंचार्ज है इस वक्त सेंटकॉम का, या जो वहां पे ऑफिस का जो आर्मी का, अमेरिकन आर्मी का, उसने बुला के आज उनको प्रोटेस्ट किया। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे लीक हो रही है कि ये ना सिर्फ ये डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी सर्विलेंस कर रहे हैं इजराइल। और आपको पता होना चाहिए जो पिछला एनएसए उसको ट्रंप साहब ने फारिग इसलिए किया था कि वो ट्रंप साहब से बात करने, मीटिंग से पहले वो नेतन्याहू को सारी चीजें बता देता। हाउ स्ट्रांग दे आर। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इज स्टैंडिंग अप, वो चाहता है दुनिया के साथ रिलेशनशिप करके रशिया को, इजराइल को साइड पर रख के टू पार्टी सोल्यूशन दिया जाए। बल्कि आजकल बात चल रही है कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब इज हेल्पिंग नेतन्याहू टू गेट पार्डन, और उसके साथ डील क्या होगी कि रिजाइन करेगी, पार्डन दे दो इसको, रिजाइन करो इसका, ताकि टू नेशन सोल्यूशन दिया जा सके। इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन स्टेट के बगैर पता है इनको कोई सोल्यूशन ही नहीं है उसका, उस जगह गाल के। और जेरूसलम शुड नीड टू बी द कैपिटल ऑफ, टर्की इज गेटिंग रेडी। बल्कि हमास के और सारे लोगों को इजिप्ट इज ट्रेनिंग देम 10,000 ऑफ देम टू डू द पुलिसिंग इन द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। और डोनाल्ड ट्रंप इंटरेस्टेड है। लेकिन ये देखना चाहिए कि इजराइल कितना स्ट्रांग है, कहां तक आगे उनका हाथ लग गए। और वर्सेस में तुहाडे देख रहे हैं, तुहाडियां जजिंग नहीं समझियां जा रही। हमारे पाकिस्तान में चीमा साहब, मैं जिस इलाके में था वहां जिसका नाम इजाज होता था ना बच्चे का, उनके अंदर जजी जजी ਉਹਦਾ ਨਿਕਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਜੱਜੀਆਂ नहीं खलोंदियां। सही कह रहे जज कहते थे उसको, सही बात है, ये जजी क्यों है? और जजी सुना भाई, मैं हैरान हूं कि उस औरत जिसने उसके मुचलके लिए उस 16 साल के बच्चे, यार तुमने कोई मोरालिटी नहीं। आज एक बंदा मर जाए फड़क के, हार्ट अटैक से मर जाए, ये लेगेसी छोड़ के जाओगे? ये लेगेसी तुम्हारे नाम पे लोग दुनिया जुतियां मारेंगे। चलो कोई चीमा साहब जी, चलते हैं चीमा साहब आगे। हालत ये है, मैं बल्कि इसके ऊपर पूरा बड़ी रिसर्च कर रहा था चीमा साहब यूट्यूब के ऊपर। एक बंदा है सुनील मांझा, वो जो गाड़ियां बेचता है जी, उसके पीछे पड़े, कहते जी ये गाड़ियों की करता है असेसमेंट, या जो कुछ भी रिव्यू करता है, 7 लड़कियों को बिठाता है। उठ भाई उठ। चलो चीमा साहब कोई नहीं, फिर ये इस तरह ही है जिस तरह मेरा ख्याल है कि नसीब अपना अपना, नसीब सब अपना अपना नसीब। लेकिन चीमा साहब अर्ज ये करना चाहूंगा, मेरे कल एक दूसरी चीज मेरे सामने नजर से गुजरी है कि 38% यूथ या 38% ऑफ द पॉपुलेशन इज मेंटली सिक। ये मेरी रिपोर्ट की, ये इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस के इदारे की है कि 100 में से 38 पाकिस्तानी ज़ेरी बीमार है। मेरे ख्याल से ज्यादा जजिंग भी होनी है। तो लेकिन है कि चीमा साहब इस पे तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया देख रही है आपकी हरकत को, दुनिया आपकी हरकत को, यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन। बल्कि इस वक्त आपका पड़ोस जो है वो मुसलसल आपकी नेगेटिव चीजों को और आपकी आर्मी को और आपकी एस्टेब्लिशमेंट को मुसलसल उनकी हिट लिस्ट पे है, और आप उनके निशाने पे हैं। वो मुसलसल इस चीज को खजल ख्वार कर रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि इस तरह किया जाए। आगे चीमा साहब बात ये करना चाहूंगा, एक आर्टिकल था जिसके बारे में बात करूंगा चीमा साहब। वो आर्टिकल ये था, टाइम मैगजीन का आर्टिकल था कि पुतिन भारत क्या है। तो क्या ये सिग्नलिंग दी जा रही है डोनाल्ड ट्रंप को? ये आर्टिकल है पूरा, मैंने इसके ऊपर ट्वीट भी किया था। चीमा साहब दर हकीकत मैं ये पूछना चाहूंगा किसी भी जी शऊर लोगों से,
सबसे पहले तो 3 जो एम्बेसडर थे भारत के अंदर, उन्होंने आर्टिकल लिखा था, एम्बेसडर 3 यूरोप के एम्बेसडर्स ने, एंटी ट्रिप ऑफ पुतिन टू इंडिया। इस वक्त डीप आइसोलेशन में भारत, इसमें कोई शक नहीं, और सिर्फ वो उनके साथ एलाइज कौन है, मौलाना मुत्तकी, तालिबान। पुतिन को उन्होंने यूज करने की कोशिश की, एक सिग्नल देने की कोशिश की डोनाल्ड ट्रंप को, और दूसरा लोगों को, ये दुनिया को सिग्नल देने की कोशिश की कि वी आर स्टिल रेलेवेंट। जो उस उनके दौरे में मुतवक्को था चीमा साहब, त्यारे लेने मुतवक्को थे, त्यारे नहीं लिए गए। S-400 सिस्टम की बैटरियां लेनी थी उन्होंने, उसको अपग्रेड करना था, वो भी नहीं पूरे तरीके से हो सका। हाँ, डील जो साइन की गई है कि वहां पे हथियार नए बनाएंगे, बिल के पार्ट्स बनाएंगे, ये उनका जफियां पा के पपियां ला के तस्वीरें बताने की कोशिश की गई है कि वी आर स्टिल रेलेवेंट, वी आर स्टिल अ प्लेयर। लेकिन दुनिया उसको किस तरह से देख रही है कि यू आर अगेंस्ट, गोइंग अगेंस्ट द विंड। दुनिया जंग से बेजार है यूक्रेन से। दुनिया पुतिन को यूरोप और वेस्टर्न सिविलाइजेशन दूसरे एंगल से देखती है। आपका 1947 से उनके साथ रिलेशनशिप है, एंड यू हैव गॉन बैक टू योर 40 साल पीछे। दिस इज व्हाट इट सेज। नेहरू जो थे, इट वाज अ सोशलिस्ट माइंडेड पर्सन, और आपके हालात भी मनमोहन साहब और दूसरे लोगों ने कुछ अरसा पहले खोले हैं। उससे पहले आपके ना पेप्सी होती थी, ना कोक होता था, ना फ्रिज होता था, ना साइकिल होता था। एम्बेसडर होता सी ते रांझा गलियां च लुगा यार फिरदा सी। That you have made a U-turn and going back. आप भी सिविलाइज दुनिया से भाग चुके हैं, भाग रहे हैं, तरक्की की तरफ नहीं जाना चाहते, आप रशियन साइडों पे जाना चाहते हैं। वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड, मैटर ऑफ फैक्ट। लेकिन ये कि यू आर टेकिंग इंडिया बैक टू द वेयर यू स्टार्टेड फ्रॉम। मेरे ख्याल आइसोलेशन में है आप, आपके साथ कोई नहीं खड़ा इस वक्त, और उस आइसोलेशन में आप आखिरी हाथ पांव मार रहे हैं। मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब को अगर आप ये सिग्नल भेजना चाहते थे कि वी हैव ऑप्शंस एंड वी हैव चॉइसेस, रॉन्ग 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 आपने की है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की पर्सनैलिटी को आप समझ नहीं सके। मैंने आपको कहा था 56 इंच की छाती का और 58 इंच की छाती का फर्क है। क्या ख्याल है 58 इंच की छाती जिसकी होगी वो ये सिग्नल लेगा, बल्कि पनिश करेगा। आज की बात सुन, फार्मर्स की यहाँ पे मीटिंग हो रही थी, तो उन्होंने चावलों के ऊपर आपका टैरिफ बढ़ाने का प्रोग्राम बना लिया। ये सिग्नल क्या है? If you think you are poking him, you're playing games with him, it's not working. नाले तारड़ साहब गाले में ना, ये रशिया के साथ ये किया है। रशिया की $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, अमेरिका की $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, यूरोप की भी $30 ट्रिलियन, ये 50-60 ट्रिलियन की इकोनॉमी वर्सेस $2 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये अगर वेस्ट जाए तो 45-50% तो दुनिया की टोटल इकोनॉमी इनके पास है। तो ये तो जिसको मर्जी क्रिपल कर सकते हैं। तो ये तो चीमा साहब रॉन्ग मूव्स है। देखिए रॉन्ग मूव आज की नहीं हो रही, पता नहीं कहते ना चीमा साहब, जो मैं हमेशा ऐसा कि जब दिहाड़े पैड़े आ जाते हैं तो रब मत मार देता है। कहते ना अंदर गिदड़ दी मौत होवे, शहर वाले पासे मुंह कर भजना शुरू कर देता। उन पता तो नहीं होता कि शहर आ रहे। चीमा साहब देखिए ना, मैं इन्हीं लोगों के गीत गाता था, मैं खुद गाता था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इन्हीं लोग दे आर क्वालिफाइड। मैं चाय वाले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खैर वो भी नेशनलिस्ट है, उसने भी जो हिंदुओं के लिए किया है इज रिमार्केबल। ही इज अ स्टार ऑफ आरएसएस, नो क्वेश्चन अबाउट इट। और उनके फॉरेन मिनिस्टर इज अ स्टेट्समैन, उसका इज अ डेकोरेटेड पर्सन। लेकिन क्या डेकोरेटेड पीपल कैन नॉट मेक मिस्टेक्स? दे डू। कैन आई टेक द रॉन्ग डिसीजंस एंड मूव? यस। हिटलर कब इंटेलिजेंट था चीमा साहब? मुसोलिनी कम इंटेलिजेंट होगा? लेकिन आज उनका नाम लोग किस तरह लेते हैं? They were qualified. They were qualified. They were heroes. They are still heroes in the eyes of many. हिटलर आज भी कई लोगों के लिए हीरो है। मुसोलिनी is still a hero. उसामा बिन लादेन even an hero. आपके तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि शहीद है असेंबली के अंदर। तो चीमा साहब, this is not how it is. मेरी नजर में you go with the flow and you see what your national interest is. This is what the smart people should do it. Those consider themselves a national leader. हाँ, कुछ ये कहें नहीं जी, मैं तो जिस तरह कहते हैं विश्व गुरु, एक लफ्ज बहुत बुरा है कि हम दुनिया हमें देखकर चल रही है। This is wrong. You have to achieve it first.
You have large population and due to that your economy is big. क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी है. क्वालिटी की तरफ आओगे तो फिर देखेंगे वो किस तरह होता है. तो इसमें मेरे ख्याल में मजा it was a wrong move and West and America did not take it well. मेरे ख्याल. बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने सही इसको नहीं लिया तार साहब, लेकिन इंडिया भी समझता है उनके पास कोई चॉइस नहीं है अब, क्योंकि अमेरिकन लेकिन जो चीमा है साहब कई दफा खामोशी भी एक चॉइस होता है. कई दफा मैं छोटी सी अर्ज करना चाहूँ चीमा साहब, अमेरिकन से मैंने एक चीज लर्न की है, जे कंटिन्यूसली अपने दुश्मन के साथ एंगेज अपने आप को रखते हैं टू रीड देयर माइंडसेट. चाइना के साथ करते चाइना हैं, के रशिया साथ एंगेज करते रहे वो ताकि असेस कर सकें व्हाट आर दे डूइंग, लेकिन वो उनके अगेंस्ट नहीं खड़े होंगे अगेंस्ट. दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम देम. सो मेरे ख्याल में कई दफा अच्छे टाइम का इंतजार करना, कई दफा कोशिश करनी, चुप कर खामोशी भी बहुत बड़ा इलाज होता है कई दफा. ट्रू. चीमा साहब इसमें एक छोटी सी अर्ज मैं आखिर पे करना चाहूंगा. मैं बल्कि अब एज ए जोक भी शेयर करना चाहूंगा कि एक बंदा था, उसका बादशाह ने, किंग ने उसको कहा इसका गर्दन उतार दीजिए. उसने कहा जी देखें मेरे साथ मेरी गर्दन तो उतार देंगे लेकिन मेरे साथ मेरा फन खत्म हो जाएगा. बादशाह ने पूछा तुम्हारा फन क्या है? उसने कहा जी मैं घोड़े को उड़ाने का फन जानता हूँ. अच्छा. उसने कहा बादशाह सलामत, अगर मुझे टाइम दे मैं आपके घोड़े को उड़ा सकता हूँ. उसको टाइम दिया गया. उसने कहा ठीक है. उसने कहा जी इसका मुझे आपके 3 घोड़े दे दें, बहुत बड़ा महल दे दें, असाइश दे दें, मैं उसमें हल में रहूंगा. 3 साल के बाद आपका घोड़ा उड़ना शुरू हो जाएगा. अगर ना उड़ा मेरी गर्दन उतार. बादशाह ने कहा बिल्कुल ठीक, इसका तो फन, ये तो बहुत बड़ा फन है. उसको जो छोड़ दिया. एक बंदे ने पूछा यार पागल हो गया, घोड़ा भी कभी उड़ा? उसने कहा नहीं, मैंने आई बॉट 3 years. 3 साल में हो सकता है बादशाह मर गया, 3 साल में हो सकता है पड़ोस का कंट्री जो है वो हमला करके इसके ऊपर वो काबिज हो जाए, 3 साल में हो सकता है मैं मर जाऊं. 3 साल कहता मैं 3 साल तो माल चरांगा ना मौज करांगा. सो मेरे ख्याल में कई दफा राइट डिसीजन लेना चाहिए, टाइम का इंतजार करना चाहिए. दैट इज अ वाइज समटाइम पॉलिसी. लेकिन ये कि अपने कपड़ों को आग लगा के तो साथ पड़ोस को भी आग लगा के तो रीजन में आज देखें ना आइसोलेशन की हालत ये है. भारत के अपने रीजन में किसी एक कंट्री के साथ भी रिलेशनशिप नहीं, एक भी कंट्री के साथ. इज इट वाइज? इज इट वाइज? मैंने अर्ज किया था कई दफा जिन कौमों ने तरक्कियां की हैं सबसे पहले अपने पड़ोस के साथ रिलेशनशिप उन्होंने ठीक किए. मिसाल यूरोप की चीन से. फ्रांस जर्मनी लड़ा, आज बॉर्डर कोई नहीं. इंग्लैंड फ्रांस लड़ा था, इंग्लैंड फ्रांस जर्मनी, आज सारे यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है. अमेरिका देख लें, कनाडा का बॉर्डर कोई नहीं, मैक्सिको से कोई थ्रेट नहीं. तरक्की आ सकती. नफरतें, आग, जंगों से कुछ भी नहीं निकलेगा. पता नहीं क्या बात है, लोगों को समझ नहीं आ रही. आई यूज्ड टू बी वेरी इंप्रेस्ड बाय इंडियंस. सेकुलरिज्म उनका, बंगाली, उनकी आर्ट से मोहब्बत, उनका प्यार, हर चीज सेकुलरिज्म. मैंने अपनी आंखों से देखा था सेकुलरिज्म भारत के अंदर, जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भारत के लिए निकलते थे, चलते थे. मैं मिसाल देता था चीमा साहब कि एक मुसलमान जो था जिसने उनको एटॉमिक पावर बनाया था, उन्होंने सदर बनाया. हमारा जो एटॉमिक फादर था तो आपका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसके जनाजे में भी नहीं गया. मैं मिसालें देता था. आज नहीं, आज नहीं, आज वो भारत नहीं, दुख के साथ. बिल्कुल सही कह रहे हैं दर्ज. देखिए दर्ज साहब क्या चॉइसेस लेते हैं, और आपने कहा कि कई दफ़ा जो है वो साइलेंट रहना और खामोशी जो है वो बहुत बड़ी चॉइस होती है और वक़्त का इंतज़ार करना चाहिए. मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान ने भी ये बहुत देर किया अमेरिका के साथ, बाय द वे हम खामोश रहे, और इसको हम तार साहब बोलते हैं स्ट्रेटेजिक पेशेंस, कि आप एक लॉन्ग टर्म पेशेंस की पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कब चीज़ें आपके हक़ में बेहतर हों और फिर आप दोबारा के जो खेलने के जो है वो काबिल हों. थैंक यू वेरी मच तारक साहब. इट वाज़ अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. बहुत शुक्रिया आपका.